बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। बीसीबी मैचेस की मुंतकिली के लिए आईसीसी को खत लिखेगा। भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को सियासी मसाइल का जवाब बनाकर आईपीएल से बाहर कर दिया था। आप धमकी नहीं दे सकते आईसीसी को। धमकी वो टीम दे सकती है जिसका कोई रसूख हो, ठीक है, जिसके पास पैसा हो। भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब ना सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। आरएसएस का जो बयानिया है ना, वो बीसीसीआई कह रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 साल पहले वही करता था जो बीसीसीआई कहता था। बीसीसीआई के साथ बीसीबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बांग्लादेश जो कि अभी जो इतना टेंट्रम दिखा रहा है, वो आगे बोले कि नहीं हमें नहीं खेलना है, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान बांग्लादेश का होगा। उनकी जो क्रिकेट वो बुझते दिए की तरह से जल रही है, वो बुझी जाएगी। फिर बांग्लादेश में आईपीएल मैचेस नशर करने पर भी पाबंदी लगाए जाने का इम्कान है। आईसीसी में माना जेशा साहब हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं, मुस्तफिजुर रहमान शरीफ फास्ट बॉलर है, सी ग्रुप का हिस्सा है और इनके साथ इनके ग्रुप में वेस्ट इंडीज की टीम भी है, इनके ग्रुप में इंग्लैंड की टीम भी है। तो ये देखने वाली बात है कि जो इनके साथ इनके मैचेस होने, 4 मैच तो पहले ऑलरेडी इंडिया में ही थे इनके जो मैचेस होने, और कोलकाता के ईडन गार्डन में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इनके मैचेस बाकायदा रखे गए हैं। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी ऐलान। बांग्लादेश भारत में T20 विश्व कप मैच नहीं खेलेगा। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कार्यवाहक खेल मंत्री का सोशल मीडिया पर यह बयान आया है। बांग्लादेश विश्व कप में खेलने के लिए भारत नहीं आएगा। बांग्लादेश सबसे पहले निकल कर आया है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारी टीम को भी भारत में खतरा है, हमारे जितने भी मैचेस हैं वो श्रीलंका में करवाए जाए। आईपीएल से निकालने के बाद अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। और अभी ये ताजा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं। और तो बांग्लादेश का जो रिस्पांस आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट एक और बात बताऊं, ये बीसीसीआई और बांग्लादेश बोर्ड आपस में मिले हुए हैं। ये खबर भी कल आई और इल्जाम लग रहे हैं दोनों पे, बट क्योंकि पॉपुलिज्म का दौर है ना, तो उस तरफ ध्यान नहीं। ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ स्ट्रांग दिस स्टांस विल बी, लेकिन जो बांग्लादेश गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो एक अलग है बिल्कुल। अब आईसीसी रिक्वेस्ट को आई डाउटेड कि वो मानेगा, लेकिन ये चीज जरूर है कि सोचने की बात है कि बात तो ठीक कर रहा है उनका मिनिस्टर कि भाई अगर एक प्लेयर का मसले पे इतना हो रहा है कि एक प्लेयर को जो है मतलब इंडियंस तैयार नहीं थे खेलने के लिए, देखने के लिए कि वो आईपीएल में खेले, तो वो बांग्लादेश बोर्ड की क्या सिक्योरिटी की गारंटी है, सेफ्टी की गारंटी जब वो वर्ल्ड कप इंडिया में अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो शेड्यूल है उसमें बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में है। ठीक है, तो बात ही रेस। अगर हमारा एक खिलाड़ी भारत के अंदर आईपीएल खेलते हुए सेफ नहीं है तो पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलते हुए कैसे सेफ हो सकती है? तो जैसे पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं तो बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बांग्लादेश ने अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में खेलना है। 3 मैचेस उनके शुरुआत के जो हैं वो भारत के अंदर हैं। तो को होस्ट है श्रीलंका जो वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है। भारत भी है, श्रीलंका भी है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले, बल्कि अगर फाइनल भी पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल भी कोई भी और टीम होगी वो पाकिस्तान में ही खेलेगी, वो श्रीलंका में ही खेलेगी पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है। अगर पाकिस्तान खुदा ना खासा। हाँ, पर मुझे आप बताओ, इंडिया के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश ना आए, बांग्लादेश के इंडिया में मैच ना हो, बांग्लादेश इंडिया ना आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश के मैचेस हो जाते हैं श्रीलंका में। अब एक सेमीफाइनल में बांग्लादेश चली जाती है, एक सेमीफाइनल में पाकिस्तान चला जाता है, जिसके चांसेस कम है। ना पाकिस्तान टीम इस काबिल है ना बांग्लादेश, बट भाई T20 क्रिकेट है। पाकिस्तान ने तो 22 के वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला था, तो ये चीजें इतना नहीं मसला कि पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो आपका एक सेमीफाइनल भी इंडिया से चला गया, दूसरा सेमीफाइनल भी चला गया, आपका तो वर्ल्ड कप बेकार हो गया ना। फिर पाकिस्तान जब बांग्लादेश में से कोई एक फाइनल में चला जाता है तो फिर भाई फाइनल भी इंडिया से चला जाएगा। अब इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान के मैचेस नहीं हो रहे, तो क्या इंडिया का तो वो एक ट्राई नेशन सीरीज बन जाएगी ना। अब भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है, तो इसलिए बांग्लादेश की तरफ से इस तरह के रिएक्शन की बिल्कुल भी इंडियंस तवक्को नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस अपने भारत जाकर खेलने से इनकार कर सकता है। ये जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट करते रहे, पहले पाकिस्तान को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि अगर हम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जाएंगे तो पाकिस्तान भागा भागा हमारे मुल्क में आ जाएगा। तो पाकिस्तान में मोहसिन नकवी बैठे थे और सैयद जनरल आसिम मुनीर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आना चाहते हैं तो आप बाहर में जाइए। बट इंडिया के अंदर जो 2 वर्ल्ड कप होने थे, विमेंस वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने अपना मैच श्रीलंका में इनको बुला के खेला, इनकी टीम चैंपियन बनी विमेंस की वर्ल्ड कप के अंदर, बट पाकिस्तान इनके साथ इनके मुल्क में जाके नहीं खेला।
बांग्लादेश के बगैर वो वर्ल्ड कप का रिस्क ले सकते हैं, किसी और टीम को ऐड कर सकते हैं, पहले वो धमकी देंगे। और ये आपने देखा होगा सोशल आईसीसी को भी एक स्टैंड लेना चाहिए और बांग्लादेश को ये कहना चाहिए कि आप प्रूव करके दिखाओ कि आपको सिक्योरिटी इशू है कि नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं है। आईसीसी को बांग्लादेश को कहना चाहिए कि सबूत दो कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर बांग्लादेश नहीं दे पाती तो इनको बोले इंडिया में खेलें, और अगर इंडिया में खेलने से मना करते तो इनको वर्ल्ड कप से हटाओ, इनके जगह कोई दूसरी टीम लेकर आओ और इनके ऊपर सैंक्शंस लगाओ। तो क्या अगर इंडियन गवर्नमेंट इनके पीछे ना हो तो जाहिर सी बात है ये भी इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे जो कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से करते हैं। और आपने कुछ दिन लार्जली तो मुझे लगता है कि इंडिया को या आईसीसी को इसको ऑनर करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो नहीं ऑनर करते तो और वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं माननी, तो फिर देखते हैं कि बांग्लादेश इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या ऑप्शन लेता है। कहते हैं हम जाते ही नहीं है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसमें देख रही है कि आप हमारे एक खिलाड़ी को, ठीक है, बेसिकली तो दिस इज अ कोर्जन, सीधी ये। बांग्लादेश के जो वजीर खेल हैं उन्होंने पिछले 24 घंटे के दौरान 2 मरतबा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ मीटिंग की है और इनफैक्ट एक हंगामी मीटिंग जूम के ऊपर भी हुई जिसके अंदर यह फैसला किया गया। अच्छी चीज नहीं हुई। क्रिकेट जो है वो इस वक्त सफर कर रहा है। पॉलिटिकल जो ताल्लुकात हैं मुल्कों के, उसकी वजह से क्रिकेट को सफर करना पड़ रहा है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ क्रिकेट ही सफर कर रहा है, यानी खेलों में और खेलें सफर नहीं कर रही। मुल्कों के ताल्लुकात अभी भी कायम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी भी सफारत खाने के लेवल पे ताल्लुकात कायम है। लोग इंडियन के सफारत खाने के पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान के इंडिया में मौजूद है। इसी तरह इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी ताल्लुकात कायम है। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी बांग्लादेश होके आए हैं। वहां पे क्यों लेके आ रहे हो सियासत? अब बांग्लादेश ने क्या बोला है? अब एक बंदे के पास पैसे इतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी निकलवा दी। अब सही है। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, चले मैं सीना कंट्री के प्लेयर्स की बात नहीं करता, वो शायद इन चीजों पे ध्यान ही ना दे। एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोई इनकी लीग की तरफ नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 थ्रेट तो है उनके लिए। मैं समझता हूँ इंडिया अगर बांग्लादेश जाती है तो इंडिया के लिए थ्रेट है, बांग्लादेश अगर इंडिया आती है तो इनके लिए थ्रेट है। क्योंकि मैंने जो सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, लोग बड़े जिसका कहते हैं ना एक दूसरे के अगेंस्ट में हुए हैं। एक बांग्लादेश का स्टेडियम था, उसके अंदर इंडिया के ऊपर नारे लग रहे थे, प्लेयर्स को निकाल दिया गया है। तो अब होगा बताऊं क्या, आईसीसी अभी कोशिश करेगा मामले को सॉल्व करने की। अगर मैटर सॉल्व नहीं होता, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, एंड टाइम के ऊपर डेट्स चेंज करना आसान होगा, लेकिन किया जा सकता है। अगर ये डेट्स चेंज होती है ना तो वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर ना बढ़ जाएगा। और मैं इंडिया के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान की कोई एंट्री नहीं है, और बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बांग्लादेश को तो इंडिया के पास फिर अफगानिस्तान ही रह जाता, जो इंडिया के लिए एक अच्छी चॉइस है या एक अच्छी ऑप्शन है, ठीक है ना जी। और इसकी जो उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना एक इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं रह जाती। अगर वो कहते हैं कि अगर एक बांग्लादेश का जो प्लेयर है वो सेफली इंडिया के अंदर नहीं खेल सकता तो एंटायर टीम कैसे जा सकती है? ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बीजेपी वालों ने कहा है कि अच्छा ये हवाले से रहा है मुझे। आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बैन किए जाने और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बैन किए जाने के बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने भारत के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उनका यह कहना है कि हमें भारत में वर्ल्ड कप, जो कि T20 वर्ल्ड कप इसी वर्ष होने वाला है फरवरी माह से, उसमें सिक्योरिटी का इशू है। इस कारण से हम भारत में वर्ल्ड कप मैचेस खेलने नहीं जाएंगे और यह आग्रह किया है आईसीसी के कि उनके मैचेस को श्रीलंका में फॉरफिट किया जाए। आपको ज्ञात होगा मित्रों, श्रीलंका और भारत दोनों मिल करके कंबाइन होस्ट हैं 2026 वर्ल्ड कप T20 के। अब क्योंकि आईसीसी के अध्यक्ष शमर जयशाह हैं, और वैसे भी अगर जयशाह ना भी हो तो एक जेन्युइन सी बात है कि भारत में सिक्योरिटी का कंसर्न किसी भी टीम को और किसी भी स्पोर्ट्स के लिए नहीं है। भारत में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे ये कहा जाए कि स्पोर्ट्स पर्संस को कोई सिक्योरिटी इशू है। यह बात अलग है कि मुस्तफिजुर रहमान
रहमान को खरीदे जाने के पश्चात कई सारे जो नेशनलिस्ट थे वो उग्र हो गए थे और बहुत सारी उल्टी सीधी धमकियां उन्होंने दी थी। फिर भी हम जानते हैं कि अगर वह भारत आता, यानी कि मुस्तफिजुर रहमान भारत खेलने आता भी, तब भी उस पर कोई हमला वगैरह नहीं ही किया जाता, अधिक से अधिक कुछ नारेबाजी हो जाती। लेकिन अब इसी का फायदा उठा करके और क्रिकेट की आड़ में मोहम्मद यूनिस की सरकार भारत को घेरने का प्रयास कर रही है। आपको ज्ञात होगा मित्रों, मोहम्मद यूनिस जो कि बांग्लादेश की ओर से नोबेल प्राइज विजेता है। हालांकि यह बात कंफर्म है कि ये वैसी एक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ने इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दायर किए गए थे। ये बांग्लादेश से भागा हुआ ही भगा रहा था, क्योंकि अमेरिका में जाकर के छिपा हुआ था और फिर बाद में अमेरिका ने चाल चल के इसको किसी भी तरीके से कुछ भी करा करके नोबेल प्राइज दिला दिया। अब मूल रूप से बात यह है कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम भारत में मैचेस नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस को भारत से बाहर किया जाए, श्रीलंका में किया जाए। और आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपको मैच खेलना है तो आपको भारत ही आना पड़ेगा, वरना आपके पॉइंट्स को फॉरफीट करके आपको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी जगह पर एशियानिटी इस बार के विश्व कप में कनाडा और फिनलैंड जैसी टीमें भी खेल रही हैं। इस बार का T20 वर्ल्ड कप ग्रैंड होने वाला है, उसमें 20 के करीब टीमें हैं या संभवतः उससे अधिक हैं और 4 पूल बनाए गए हैं। बांग्लादेश और भारत एक ही पूल में रखे गए हैं। इस सभी मसले पे आपका क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।